और इस बीच एक बड़ी खबर शिवपुरी से। अंधविश्वास का खेल यहां पर चल रहा था। जिला अस्पताल में अंधविश्वास का खेल देखने को मिला है। अस्पताल में गंभीर हालत में नवजात भर्ती है। नवजात को बचाने के लिए परिजनों ने कोशिश की। परिजनों ने अस्पताल में भभूत फेंकवाई। काफी देर तक जादू टूना यहां पर चलता रहा। लेकिन देखिए किस तरह से अस्पताल में इस तरह की तस्वीर सामने आती है। अस्पताल में जादू टोने का खेल चल रहा था। कांच में रखा है। हाँ, तो यहाँ पे जो क्या चल रही थी भभूति? यहाँ पे भभूति मैंने मैया बुलाई थी। हाँ मैया। अच्छा। हाँ, मेरी दादी है, इनका भी लोग भी। हाँ, तो इनको मैया यहाँ पे जिला अस्पताल में बुलाई थी आपने? जहाँ पे चाह जहाँ पे बुला सकते। अच्छा, तो क्या 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 हो गया था इसलिए बुलाना पड़ा? इसलिए बुलाना पड़ा, डॉक्टर ने बुलाया कि बस पता नहीं है कि बच्चा शाम तक जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए मैंने बुलाई थी। अच्छा। हाँ। बच्चा कब हुआ था? बच्चा नाइट में हुआ था, परसों नाइट में। और कुछ बच्चा का भी वीडियो लो। तो क्या समस्या आ रही है बच्चे को? समस्या उसको सांस नहीं चल रही है बच्चे की। ठीक है। तो आपने जिला अस्पताल में माता को बुलाया? हाँ, माता को बुलाया था। ये ले दो। चलिए ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशोक, निश्चित ही हैरान करने वाली घटना है और विश्वास करना मुश्किल है कि आज भी लोग जादू टोने पर इतना विश्वास करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये शिवपुरी जिले के पौरी से जुड़ा हुआ मामला है। पौरी में संतोष जाटव के यहाँ डिलीवरी हुई थी। उसके बाद बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसके कारण वहां से उसे शिवपुरी जिला चिकित्सालय भेजा गया था। जिला चिकित्सालय में इनके परिजनों ने एक जानकार महिला को बुलाया और यहाँ पर ही ये जादू टोने का खेल इन्होंने जिला चिकित्सालय परिसर में ही शुरू करा दिया। यहाँ भभूत न सिर्फ अस्पताल परिसर में फेंकी गई, बल्कि इनके परिवार वालों को भी भभूति दी गई। और जानकार महिला लगातार इन लोगों को आश्वस्त कर रही थी कि आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन अब भी बच्चे की हालत काफी नाजुक है। और ये सारा खेल जो जिला चिकित्सालय में चलता रहा, अस्पताल प्रबंधन इस पूरे मामले से बेखबर बना रहा। घंटों तक ये भभूति का खेल यहाँ चला। जी अशोक, अगर अस्पताल में ये सब हो रहा था तो क्या अस्पताल की तरफ से कोई एक्शन इस पर लिया गया? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इसमें अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस संबंध में मैंने सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने इस तरह की किसी भी घटना से इनकार कर दिया। उन्होंने विजुअलों को ही इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इस अस्पताल परिसर में उस बच्चे का इलाज चल रहा है और बच्चे तक कोई भभूति नहीं पहुंची है। लेकिन अस्पताल के उसी एसएनसीयू वार्ड के बाहर ही ये पूरा खेल जो चल रहा है, इसका जो विजुअल हम आप दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो उसमें साफ तौर पर महिला वहीं पर एसएनसीयू यूनिट जो सघन गहन चिकित्सा इकाई है, उसी के बाहर ये पूरा खेल चलता रहा। निश्चित ही शुक्रिया आपका अशोक इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला होगा और उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और इसी के साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी जिसको लेकर आगे आपको जानकारी दे कि प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली का एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। दीपावली पर कर्मचारियों को 4% डीए मिलेगा। 4 साल बाद एरियर देने की भी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए दीपावली पर यह तोहफा होगा। कर्मचारियों को हर महीने 620 रुपए का फायदा इससे होगा। आपको बता दें कि अफसरों को 8,558 रुपए तक का फायदा इससे होगा। बढ़े हुए डीए का भुगतान अक्टूबर और नवंबर के महीने में होगा। तो दिवाली का यह बड़ा तोहफा तमाम उन कर्मचारियों के लिए जो कि लगातार डीए की मांग करते हैं। 4% डीए इस बार अक्टूबर और नवंबर के महीने में जिसका भुगतान होना है। अफसरों को 8,558 रुपए का फायदा होगा। ठीक है, इस पर और ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े, उनका हम रुख कर लेते हैं। रंजना, निश्चित ही एक बड़ा तोहफा, दीपावली का बोनस जिससे हम कह सकते हैं, कितना फायदा कर्मचारियों को? जयवंतिका, दीपावली पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें तोहफा जरूर इसे सरकार की तरफ से कहा जा सकता है, क्योंकि अब
जो राज्य सरकार है वो कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ाने को लेकर जो तैयारी है वो कर रही है और इसको लेकर जो आदेश है वो जल्द ही जारी हो सकता है, या तो अक्टूबर के महीने में ही जारी हो सकता है। और अगर आदेश 4% डीए देने का जारी होता है तो जो बढ़ा हुआ डीए है वो अक्टूबर के महीने में ही कर्मचारियों को मिलेगा, और अगर आदेश अक्टूबर के आखिर हफ्ते में लागू होता है तो फिर जो बढ़ा हुआ डीए है वो नवंबर की जो सैलरी है उसमें जोड़कर दिया जाएगा, क्योंकि अवंतिका जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका डीए फिलहाल बढ़ा दिया गया है। और अब जबकि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ गया है तो ऐसे में जो राज्य सरकार है उस पर भी जो अपने राज्य के कर्मचारी हैं उन पर जो डीए बढ़ाने का जो बात है वो भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में जल्द से जल्द कर्मचारियों को दीपावली का जो तोहफा है वो मिल सकता है। और ऐसे में प्रदेश भर के करीब 7,40,000 जिसमें 6,40,000 के करीब नियमित कर्मचारी हैं और 1,30,000 के करीब दैनिक वेतनभोगी हैं, इन सभी को बढ़े हुए डीए का फायदा मिल सकता है। और केंद्र के बराबर ही ये जो डीए है करने को लेकर अब जो सरकार है वो जल्द से जल्द आदेश जारी करेगी। अवंतिका, शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खुशखबरी इस बीच कर्मचारियों के लिए भी आ सकती है। चलिए एक और महत्वपूर्ण खबर जिसका हम रुख करेंगे, मध्य प्रदेश में आज से एक बार फिर से तीर्थ दर्शन के लिए जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो रवाना होने जा रही हैं। 17 जिलों से 5,000 यात्री इन ट्रेनों में सवार होंगे, साथ ही 5 स्पेशल ट्रेनें रखी गई हैं। आपको बता दें कि कामाख्या रामेश्वरम ये ट्रेन जाएगी, साथ ही स्पेशल ट्रेन जो कि अयोध्या और वाराणसी की भी तीर्थ यात्रा करवाएगी। तिरुपति और जगन्नाथपुरी के लिए भी यात्रा के लिए ट्रेन तैयार। तो आज से एक बार फिर तीर्थ दर्शन योजना के तहत जो तीर्थ यात्रा कराई जाती है उसके लिए 5 स्पेशल ट्रेनें आज रवाना हो रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जिसे रीलॉन्च किया गया और एक बार फिर से बड़ी सौगात प्रदेश के तमाम बुजुर्गों के लिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से करवाई जाती है और उसी के तहत 5 स्पेशल ट्रेनें जो कि आज से रवाना होना शुरू हो रही हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि रामेश्वरम, तिरुपति, ये तमाम जो तीर्थ स्थल है वहां पर यात्रा करवाई जाएगी। बुजुर्गों के रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, सब कुछ जिसका खर्च मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया जाता है। तो एक बार फिर से तीर्थ यात्री आज तीर्थ दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। महत्वाकांक्षी योजना मध्य प्रदेश सरकार की और एक ऐसी योजना जिसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से भी काम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के बाद अब सीधे बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। आज सीएम भूपेश बघेल एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सौगात देंगे सीएम भूपेश। हितग्राहियों के खाते में 8,13,00,000 रुपए की जो राशि है वो ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए राशि ट्रांसफर करेंगे सीएम भूपेश बघेल। हितग्राहियों को अब तक 350 करोड़ रुपए तक का भुगतान किया जा चुका है इस योजना के तहत, और एक बार फिर से एक बड़ी सौगात सीएम भूपेश बघेल की तरफ से 350 करोड़ की राशि के साथ साथ 8 करोड़ की राशि एक बार फिर से ट्रांसफर की जानी है। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से एक और बड़ी खबर है। आज से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आगाज होने जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। 6 अक्टूबर से 6 जनवरी तक इसका आयोजन, साथ ही 6 स्तरों में ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। राजीव युवा मैदान क्लब स्तर से जिसकी शुरुआत होगी और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ये खेल पहुंचाया जाएगा, यानी कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जो लोग हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। सभी स्तरों के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रही हैं। ममता, अगर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की हम बात करते हैं तो अलग अलग स्तर पर ये कॉम्पिटिशन होंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी और कैसे आज इसका शुभारंभ होना है?
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज इंडोर स्टेडियम में 12 बजे इसकी शुरुआत करेंगे और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के जरिए जो छत्तीसगढ़ के जो परंपरागत खेल हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो नई युवा पीढ़ी है उसे कैसे नई पीढ़ी जो है उस तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि धीरे धीरे कई खेल ऐसे हैं जो खत्म होते जा रहे हैं, तो उसको पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित किया जाए है उसको लेकर खासतौर पर ये पहल की जा रही है। और आज से ये ओलंपिक की शुरुआत होगी। इसमें 14 तरह के जो पारंपरिक खेल हैं वो शामिल होंगे, जिसमें अगर हम बात करें तो गांव में से लेकर शहरों तक, बड़े बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाएं सब इसमें भाग ले सकती हैं। उम्र को लेकर अगर हम बात करें तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। और राज्य स्तरीय ओलंपिक का जो समापन है वो 6 जनवरी तक के होगा। और उसके बाद में इसका उद्देश्य जो है वो किस तरीके से खेलों की जो भावना है उसको बढ़ाया जाए, चाहे पिट्ठूल हो, चाहे लंगड़ी खेलना हो, चाहे अलग अलग तरीके के जो खेल हैं वो इस छत्तीसगढ़ ओलंपिक के जरिए खेले जाएंगे। फुगड़ी का जो खेल है वो खेला जाएगा। और भी अगर हम बात करें तो परंपरागत खेल हैं, चाहे गेड़ी चढ़ना हो, और इसके साथ ही जो डंडा जो मारते हैं और गिल्ली डंडा जो है, ये तमाम जो खेल है वो इसके जरिए खेले जाएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक जिनका आगाज आज से हो रहा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी जानकारी ये कि धमतरी में आज एक बड़ी बैठक रखी जा रही है। बीजेपी की अहम बैठक है। गंगरेल रिजॉर्ट में बीजेपी के तमाम बड़े नेता जुटेंगे और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश, प्रदेश प्रभारी अजय जामवाल भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, संगठन महामंत्री पवन साय भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। साथ ही प्रदेश बीजेपी की कोर टीम के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मिशन 2023 का मंथन, मिशन 2023 को लेकर फोकस, पार्टी के 1 साल के कार्यक्रम के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक को गोपनीय रखने के लिए मीडिया से दूरी रहेगी इस बैठक के, इसलिए एक बड़ी रणनीति जिसकी चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि बीजेपी एक बड़ी रणनीति के साथ 2023 में काम करेगी और उसी रणनीति पर मंथन इस बैठक में होना है। आगे बढ़ते हैं, जशपुर से बड़ी खबर है। बेकाबू बाइक सवार ने ट्रैफिक पुलिस को टक्कर मारी है। चौराहे पर बाइक सवार को जवान रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान नशे में धुत बाइक सवार ने जवान को टक्कर मार दी। घायल ट्रैफिक जवान जो है वो अंबिकापुर उसे रेफर किया गया है। एक बाइक पर 4 लोग सवार थे। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बकीचवा थाने का ये मामला। देखिए किस तरह से बेखौफ है बदमाश। जशपुर में एक ट्रैफिक जवान ने जब युवकों को रोकने की कोशिश की तो उस जवान को ही टक्कर मारते हुए नशे में धुत युवक आगे बढ़ गए। तो एक आरोपी पुलिस गिरफ्त में, जबकि 3 फरार बताए जा रहे हैं। बकीचवा थाने का ये मामला। बेकाबू बाइक सवार ने ट्रैफिक जवान को टक्कर मारी। बताया जा रहा है कि बेहद ही तेज रफ्तार में बाइक चलाई जा रही थी। नशे में धुत थे चारों युवक और एक साथ 4 लोग इस बाइक पर सवार थे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी पूरे मामले पर? जी, मैं आपको बताऊं कि कल देर रात जो है दशहरा मेले के दौरान जो है जैसे ही विसर्जन समाप्त हुआ उसके बाद जो है जो बगीचा मुख्यालय है यहाँ पर तेज रफ्तार बाइकर्स जो है वो आतंक सड़कों पर मचाने लगे, जिसे देखकर ट्रैफिक पुलिस के जवान ने उसे रोकने की कोशिश की तो एक शराब के नशे में धुत बाइकर्स ने जो है ट्रैफिक पुलिस को जोरदार टक्कर मार दी। और इस घटना में जो ट्रैफिक पुलिस का जवान है उसको दोनों पैर जो है वो टूट गए हैं। वहीं उसे कई गंभीर चोटें भी आई हैं। फिलहाल जो है ट्रैफिक पुलिस के जवान को जो है अंबिकापुर रेफर किया गया है इलाज के लिए। वहीं इस बाइक में जो है 4 लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं 3 लोग फरार है जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। ठीक है, शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे असम की ओर। यहाँ पर एक जिंदगी बाल बाल बची है। मिसामारी के गभरू नदी में एक बड़ा हादसा, जलस्तर बढ़ने से 10 से ज्यादा लोग यहाँ पर फंसे हुए थे। लोगों की मदद से सभी की जान बचाई गई है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये जलस्तर बढ़ा, उसके बाद लोगों की मदद से ये जो हादसा था वो टल गया। कोई भी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती थी क्योंकि जलस्तर अचानक से बढ़ गया। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखिए तस्वीरें, दुर्गा विसर्जन से तस्वीरें, और 10 लोग विसर्जन के दौरान यहाँ पर फंस गए थे। जलस्तर अचानक से बढ़ गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि कोई जनहानि नहीं। लोगों की सूझबूझ से जो लोग फंसे थे उन्हें बाहर निकाला गया। असम की ये तस्वीरें, लोगों की मदद से सभी की जान
बचाई गई है। तो तस्वीरें असम से सामने आई हैं। दुर्गा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा, लेकिन बाल बाल लोगों की जान बच गई।